अब बताओ, क्यों मारा उस अमेरिका से आए हुए आदमी को तुमने? साहब, मैंने और मेरे साथी सत्तू ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था अमेरिका से आने वाले 2 लोगों का खून करने का। एक आदमी का मैंने खून कर दिया और दूसरी एक औरत थी। सत्तू उसे मारने के लिए चिनार लेन गया था। चिनार लेन? इस आदमी को पहचानते हो? कौन है ये? सत्तू साहब, ये तो मेरा साथी सत्तू है। ये सत्तू जिस औरत को मारने गया था, उसी औरत ने इसे उड़ा दिया। किसके कहने पे क्या ये सब? साहब, अपन को उसका नाम पता नहीं मालूम। सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, उसने आप लोग को इतना ही बोला था कि उस अमेरिका वाले आदमी का खून करने के बाद बटुआ और फोन गायब कर देने का, और उसके पॉकेट में एक कागज मिलेगा, उसको इधर लेकर आने का। साहब, चक्कू घोपने के बाद उस आदमी का मैंने बटुआ और फोन फेंक दिया साहब, लेकिन वो आदमी लोगों के बीच भाग गया साहब, और जब लोग जमा हो गए तो आप वहां से भाग निकला। क्या था उस कागज में? मैंने सुना था कि वो लोग कागज की मदद से कहीं से कुछ निकालने वाले थे। हाँ, में जो कागज मिला था उसमें 365 लिखा था। क्या निकालने वाले थे ये लोग 365 से? कुछ पता चला बच्चे को? नहीं सर, मुझे अपने वायरलेस बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए आपको खबर किया। और ये वायरलेस उसके वॉकी टॉकी के सिग्नल को कैच कर रहा है। अच्छा। और वो बच्चा लगातार कोशिश कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ बेटा, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ अंकल, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरा नाम मिक्की है। हाँ हाँ मिक्की बेटा बोलो। अंकल, वो जो आंटी है जो हमारे घर के सामने रहती है, वो मुसीबत में थी। उनको किसी ने घर पे लॉक कर दिया था। मैं उनको बचाकर अपने घर लाया हूँ, पर अंकल कुछ बदमाश उनका पीछा करते करते मेरे घर में घुस आए हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हाँ ठीक है मिक्की बेटा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। ये तुम्हारा एक घर का पता बताना जरा। पर अंकल, हम तो यहाँ अभी अभी रहने आए हैं, मुझे घर का पता नहीं मालूम है। तो घर में कोई नहीं है? मम्मी पापा? नहीं, वो दोनों तो बाहर गए हैं। ठीक है, अपने घर का फोन नंबर देना। घर पे कोई फोन नहीं है, और ये जो वॉकी टॉकी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने अभी अभी बनाया है। अच्छा, अपने मम्मी पापा का नंबर याद है? पर अंकल, मैं तो मम्मी पापा का नंबर नहीं जानता हूँ। उन्होंने मुंबई का कोई नया नंबर लिया है। वो बदमाश सोनिया आंटी और मुझे ढूंढ रहे हैं। अंकल प्लीज जल्दी आइए ना। बेटा एक काम करो, तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारे घर के आसपास कोई गार्डन हो, कोई स्कूल, कुछ भी याद है तो बताओ, जरा सोच के बताना बेटा। हाँ अंकल, हमारे घर के पास एक नया मॉल बन रहा है, भूना वाला बिल्डर्स का मॉल। वहाँ से हमने राइट टर्न लिया था हमारे घर आने के लिए। राइट टर्न? वेरी गुड बेटा। देखो घबराओ मत, ठीक है? मैं कुछ ही देर में वहां पे पहुंच रहा हूँ। ओके, यप। ये वॉकी टॉकी कितने दूर तक का सिग्नल पकड़ सकते? सर 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर? मतलब उस बच्चे का घर 2.5 किलोमीटर के अंदर ढूंढना होगा। भुवन ने अमेरिका से आए हुए आदमी का खून कर दिया, और सत्तू वो सिल्वर कलर की गाड़ी चलाने वाली औरत का खून करने के लिए चिनार लेन चला गया था। और सर, उस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही गाड़ी के नीचे सत्तू को कुचल के मार दिया। एग्जैक्टली। कहने का मतलब है कि ये अमेरिका से आए हुए आदमी का खून और सत्तू का कुचल देना गाड़ी के नीचे, इन दोनों खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, भुवन ने ये भी कहा था कि 365 का नंबर कुछ निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। 365 नंबर कुछ निकालने के लिए? तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि 365 नंबर ये किसी लॉकर का नंबर है, किसी बैंक के लॉकर का नंबर है। जरूर सर, ये किसी लॉकर का नंबर है ना? तो फिर श्रेया, निखिल, शहर में जितने भी बैंक्स हैं, सबसे पता लगाओ कि किन किन के पास 365 नंबर के लॉकर्स हैं, और वो किन किन लोगों के नाम पर हैं। हाँ, जल्दी। सर। सचिन, दया से क्या खबर मिली उस बच्चे मिकी के बारे में? सर, मिकी ने बताया कि उसका घर जो भुना वाला बिल्डर है ना, उसका जो नया मॉल बन रहा है उसके पास में ही सर। दया सर पहुंच रहे हैं वहां पे। अच्छा, एक बार दया वहां वक्त पर पहुंच जाए ना, तो समझ लो कि काम फतेह।
अब ये कहां से आया? कौन है यहां जो हमारा जीना बेहाल करके रखा है? रुक, मैं देखता हूं। अच्छा, तो ये बैठी है सोनिया। चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया ना, हमारे पास हमें नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप चल यहाँ से। छोड़ दो सोनिया आंटी को। अच्छा, तो तूने ये सब जाल बिछाया? हाँ, छोड़ दो सोनिया आंटी को, वरना और हाल बेहाल कर दूंगा। अच्छा, तो तू हमें डरा रहा है? मैं तो डर गया। दांत देखिए अपनी, लगता है ब्रश भी नहीं करते हो रोज। गंदी बात, पकड़ना है तो पकड़ लो ना। अभी बताता हूँ तुझे। देखा कैसे आदमी से बंदर बना दिया आपको। अब सीआईडी के आने तक यूं ही लटके रहो। सीआईडी? हाँ आंटी, मैंने तो सीआईडी को इन्फॉर्म भी कर दिया था वॉकी टॉकी से। अरे वाह, तुम तो बड़े ही बहादुर बच्चे हो। थैंक यू सो मच बेटा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? आगे उतारो। अभी तक तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल दिख नहीं रहा। कहीं मिकी ने रास्ता समझने में कोई गलती तो नहीं की? चिनार लेन में बन रहा था ये नया मॉल। अब भुवन ने कहा था कि सत्तो उस औरत को मारने के लिए चिनार लेन गया है। ओह नो। वाला बिल्डर्स का बोर्ड तो लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद पड़ा है। शायद यही वो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है। इससे पहले कोई और हादसा हो जाए। अरे बाहर आ! आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। घबराओ मत। देखिए बेटा, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से वॉकी टॉकी पे बात हुई थी तुमसे। तो ये मच्छर है। दया से? तू आगे जाना। तू बात कर। ये लेकर आया था। बर्बाद करके तू क्या कहा? तू आ ही नहीं रहा था। मैं तो मैंने कुछ नहीं किया था। भाई टेबल उठा के मारते सर पे। देख, टेबल मारेगा वो तो टूट जाएगा साला, हम लोग मारे जाएंगे। बच्चे को मारोगे? बात कर तू। औरत की जान लोगे? देखा, बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। अब दया अंकल के सामने दिखाओ ना अपनी हिम्मत। निकी बेटा, घर में रस्सी है? हाँ। जाओ लेके आ। फिर से रस्सी? जल्दी बताओ, कौन हो तुम लोग? किसके लिए काम करते हो? इस बच्चे ने हमारा हाल पहले ही बेहाल कर दिया है। सब हम तो छोटे मोटे चोर उचक्के हैं। हमें तो सोनिया को उठा के ले जाने का हुक्म मिला था। किसने हुक्म दिया था? हम लोगों को पता नहीं सब। वो चाय की टपरी पर सोनिया का नाम और पता दिया गया था सब, और कुछ पैसे भी दिए गए थे सब। सोनिया कहाँ है? बताओ सोनिया कहाँ है? हाँ? वो तो चली गई अंकल। चली गई? चलो बांधो एक दूसरे को। कब चली गई? आधे घंटे पहले सोनिया ने फोन करके उनके अंकल को बुला लिया। उसके अंकल आकर सोनिया आंटी को ले गए। कौन था ये अंकल? कहीं ये कोई बदमाश तो नहीं था? लगता तो नहीं था। जब वो दोनों मिले तो ऐसा लगा पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि जब वो अंकल आए तो सोनिया आंटी ने उनसे पूछा, आप ही प्रसाद अंकल है?
अच्छा बेटा, ये दोनों कहाँ गए कुछ मालूम है? काफी जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि बैंक जाना है। बैंक? कौन सा बैंक? पता नहीं। गुंडों से छूटने के बाद ये सोनिया और प्रसाद अंकल सीधे बैंक में क्यों गए? ये लॉकर नंबर 365 इसी बैंक में तो नहीं है? अच्छा, जो 365 नंबर का लॉकर है आपके बैंक में, बताएंगे किसके नाम पे? सर, ये लॉकर का कॉन्टैक्ट एड्रेस तो अमेरिका का है, लेकिन लॉकर निशा के नाम पर है। निशा के नाम पे? मैनेजर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। निशा नहीं बल्कि सोनिया होगा। नहीं सर, सोनिया नाम की कोई हमारी कस्टमर नहीं है। तो फिर मिस्टर प्रसाद के नाम पे कोई लॉकर है? नहीं सर, मिस्टर प्रसाद के नाम पर कोई लॉकर नहीं है, लेकिन उन्होंने फोन किया था कि वो 9 बजे आएंगे निशा जी का लॉकर खोलने के लिए। ये क्या गुत्थी है सर? लॉकर अगर निशा के नाम पे है तो उसे खोलने प्रसाद जी क्यों आने वाले? सर, मिस्टर प्रसाद निशा जी के लॉयर हैं। ठीक है मैनेजर साहब, थैंक्स। सर, ये सोनिया जी कहाँ गई? ये तो अपने प्रसाद अंकल के साथ मिकी के घर से निकली थी। ये सोनिया और प्रसाद जी बैंक में आने वाले थे, मगर दोनों के दोनों गायब है। हाँ, आखिर ये गए कहाँ होंगे? ये सारा का सारा चक्कर उस चिनार लेन का ही है, जहां पे ये मिकी रहता है। ये सत्तू, अमेरिका से आया हुआ आदमी, सोनिया जी, और यहां तक कि वो सिल्वर कार चलाने वाली औरत, ये सारे के सारे एक ही जगह पे कैसे? सर, सत्तू और वो अमेरिका से हुआ आदमी वो तो मर चुके हैं। फिर सोनिया जी और प्रसाद जी, ये दोनों गायब हैं। सर, वो सिल्वर कार वाली औरत, वो तो पहले से ही लापता है। ये तीनों गायब हो गए सर। तो अब समझ में आया कि ये कहाँ छिप कर बैठे हुए हैं। कहाँ सर? वहीं जहाँ ये नया मॉल बन रहा है, चिनार लेन में, मिकी के घर के पास। वो कैसे? तुम्हें याद है, अमेरिका से आए हुए आदमी और सत्तू के बालों में हमें एमोसाइड नाम का केमिकल मिला था, और ये केमिकल टाइल्स में भी मिलता है। ढेर सारी टाइल्स उस मॉल में रखी हुई थी। अलविदा। अब इस देश में और इस दुनिया में तुम दोनों का सफर खत्म हुआ। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकती। प्रसाद जी को जान की धमकी देकर और मुझे यहाँ धोखे से बुलवा तो लिया है तुमने, लेकिन तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका। बचपन की सहेली समझकर मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने। मैंने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया, तो क्या बुरा किया? हाँ, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे विदेशी वकील यानी कि हेमंत का खून करवाया, और उसके बाद अब मैं तुम्हारी देशी आंटी अनुराधा के देशी वकील यानी कि प्रसाद जी का खून अपने हाथों से करूंगी। हेमंत जी को यहाँ मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाने लेकर आई थी। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा नहीं था, मगर वो बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो एक ही आदमी था जो जानता था कि मैं असली निशा नहीं हूँ। आ गई सारी बात समझ में? हाँ, हो गई आत्मा को शांति। अब तुम दोनों की आत्मा परमात्मा से मिलेगी। भाग कर कहाँ जा रही है? निशा की दूर की मौसी अनुराधा जी ने मरते वक्त उसकी करोड़ों की जायदाद निशा के नाम कर दी और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने वकील प्रसाद को दे दी। मगर मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह थी कि प्रसाद ने कभी निशा को देखा ही नहीं था, क्योंकि निशा तो कभी इंडिया आई नहीं थी। निशा जी, अगर आप इंडिया में आई ही नहीं तो फिर आपका लॉकर इंडिया में कैसे? 365 नंबर का लॉकर आप ही का है ना? जी हाँ, ये लॉकर मेरा ही है, लेकिन मैंने ये लॉकर बहुत सालों पहले खुलवाया था।
और इसी लॉकर में मेरे आइडेंटिटी पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह थे। और ये बात भी निशा जी ने ही आपको बताई होगी? हाँ, और उसी बात का तो मैंने फायदा उठाया। जब निशा ने मुझे बताया कि वो अपने वकील हेमंत के साथ इंडिया आ रही है, तो मैंने भुवन और सत्तू को कहा हेमंत और निशा का खून करने के लिए। ये लो, जल्द ही उन दोनों का काम तमाम हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं निशा को मारकर खुद निशा बन जाऊंगी और उसकी करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। अच्छा निशा जी, ये बताइए कि अगर सोनिया ने आपको और हेमंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो फिर आप बच कैसे गई? एयरपोर्ट से चिनार लेन तक हम साथ में ही आए थे, लेकिन फिर मैंने हेमंत जी से कहा कि वो होटल रूम जाए। उसके बाद मैं सोनिया के घर चली गई और वहीं पर मैंने सोनिया को सत्तू के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया। क्या? हेमंत एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल जा रहा है और निशा मेरे घर पे आ रही है? सत्तू, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। माय गॉड, अब हाँ, अब है ना, तुम भुवन से कहो कि हेमंत होटल नहीं पहुंचना चाहिए, उससे पहले ही मार डालो। और मैं कैसे भी करके निशा को यहाँ से जल्द रवाना करने की कोशिश करती हूँ। और तुम सारे काम छोड़कर सबसे पहले चिनार रोड के लेन पर उसका इंतजार करो। जैसे ही वो दिखे ना, उसे मार डालो। निशा ऐसा मत करो। निशा मेरी बात तो सुनो प्लीज। निशा मेरी बात तो सुनो। निशा और इसीलिए मिकी को गलतफहमी हुई कि सोनिया जी की जान को खतरा है। और सोनिया जी, आपने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया। आप मिकी के साथ उसके घर चली गई। वहां से आपने अपने आदमी को फोन किया कि वो लोग गुंडे बनकर आए और अगवा करने का ड्रामा करें और आपको वहां से ले जाएं, ताकि मिकी को आप पर शक ना हो। क्यों प्रसाद जी, आप सोनिया को लेने मिकी के घर कैसे पहुंचे? सोनिया ने मुझे फोन करके कहा कि मैं निशा बोल रही हूँ और मिक्की के घर का पता बताया, और हम दोनों को बैंक जाना था और लॉकर खोलना था। बस इसलिए मैं वहां पहुंच गया। वाह सोनिया जी, वाह, क्या खूब विश्वासघात किया तुमने दोस्ती में। अक्सर लोग दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, पर तुमने लालच में आकर अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की और 2 बेगुनाह लोगों का खून करवाया। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। मिक्की, बहादुर बच्चा है ये मिक्की। मिक्की, तुम्हें पता है, तुमने सोनिया और उन 2 गुंडों को अपनी होशियारी से पकड़वा दिया। तुम एक बहादुर बच्चे हो, पर तुम्हारी इस बहादुरी और होशियारी के लिए हम तुम्हें सीआईडी का मेडल प्रदान करते हैं। ये है तुम्हारा सीआईडी का मेडल। थैंक यू एसपी अंकल। और एक बात, अगर कोई इंसान मुसीबत में है और वो तुम्हें पुलिस के पास या फिर और किसी से मदद मांगने के लिए मना करे, तो तुम क्या समझोगे? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, कभी भी अपने बच्चे को घर में अकेले मत छोड़िएगा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको अपने बच्चे को घर में अकेले छोड़ना ही पड़े तो उसे एक मोबाइल फोन दीजिएगा, जिससे वो अगर किसी मुसीबत में हो तो पुलिस को फोन कर सके या मदद मांग सके, या आपको भी फोन कर सके, या आप भी उसकी खबर बात ले सकते हैं, है ना? और साथ साथ उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी देना, जिसमें उसका नाम होगा, घर का पता होगा, ताकि वो इमरजेंसी में अपना पता बता सके। कहने का मतलब है कि मुसीबत का सामना करने से बेहतर है हम पहले ही सावधान हो जाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.